क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जीवन किसी फिल्म की तरह होता है जिसमें पहले आधे हिस्से में तो सब कुछ भ्रम होता है। पात्रों का परिचय, कुछ तेज भाग दौड़, थोड़ी चमक दमक और बहुत सारा शोर। लेकिन असली कहानी, असली गहराई तो बीच में एक मोड़ के बाद ही शुरू होती है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी हमारी पहले 40 वर्षों तक बस एक तैयारी होती है। समाज के मुताबिक जियो, माता पिता की उम्मीदें पूरी करो, पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, शादी कर लो, बच्चों के लिए कमाओ और फिर सबके लिए कुछ बन जाओ। लेकिन इस सब में तुम कहाँ हो? तुम्हारा खुद से क्या रिश्ता है? तुम्हारी आत्मा इस भाग दौड़ में कब सुनी गई? शायद कभी नहीं। और यही कारण है कि जब उम्र 40 की चौखट पर पहुंचती है तो एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है, जैसे भीतर कोई दरवाज़ा है जो अब तक बंद था और अब धीरे धीरे खुलने लगा है। जैसे कोई चुप आत्मा बोलना चाहती है, कोई दबी हुई पुकार अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। और तब जाकर पहली बार आप जीवन को जीना शुरू करते हो। इससे पहले जो था वो सिर्फ एक अभिनय था, जैसे किसी ने पटकथा पहले ही लिख दी थी और तुम बस संवाद बोलते चले गए। तुमने स्कूल चुना क्योंकि माँ बाप ने कहा, करियर चुना क्योंकि समाज ने सराहा, शादी की क्योंकि उम्र हो गई थी, और फिर जीवन की पहिया चलती रही। लेकिन तुम्हारे भीतर की वो नन्ही सी आत्मा जो बचपन में चुपचाप सितारों को देखती थी, जो आकाश को ताकती थी, जो चुपचाप ईश्वर से बातें करती थी, वो आत्मा तो कहीं खो गई थी इस पूरी यात्रा में। और 40 की उम्र वह मोड़ है जहाँ यह आत्मा फिर से धीरे से दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, क्या अब मेरी सुनोगे? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा तब तक बंधी है जब तक वह संसार के छलावे में उलझी रहती है, और मुक्ति की पहली आहट वही है जब तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू करते हो। 40 की उम्र वही पहली आहट है। अब तक जो जीवन जिया वो बाहर की तरफ था, अब से जो जीवन शुरू होता है वो भीतर की तरफ है। यह उम्र एक दहलीज है जहाँ एक और पुराने जीवन की परछाइयाँ हैं और दूसरी ओर आत्मा की रोशनी। और अब निर्णय तुम्हारा है कि किस ओर जाना है। अब जब चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी हैं और आँखों में वो चमक थोड़ी मंद पड़ गई है, तब पहली बार भीतर की दृष्टि तेज होती है। अब तुम बाहर की सुंदरता से नहीं, आत्मा की शांति से आकर्षित होते हो। अब तुम गाड़ियों और पदों से नहीं, मौन और ध्यान से जुड़ना चाहते हो। अब तुम हर रिश्ते को पुनः देखना शुरू करते हो, कौन सा था और कौन बस दिखावे में, कौन तुम्हारी आत्मा को समझता था और कौन बस तुम्हारी भूमिका को। और यही वो क्षण होता है जब जीवन पहली बार सच लगता है, कच्चा नंगा परंतु सच्चा। इस उम्र में जब समाज तुम्हें कहता है कि अब आराम करो, अब तुमने बहुत कुछ पा लिया, तब तुम्हारा हृदय कहता है, अब तो शुरुआत हुई है। अब तक तुमने संसार को बहुत कुछ दिया, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपने सपने, अपने आंसू। अब तुम्हारा समय है अपने लिए जीने का। लेकिन यह अपने लिए जीना स्वार्थ नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार है। अब तुम किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहते। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को स्वीकार करने लगे हो। और यही तो योग है, यही तो ध्यान है, यही तो परमहंस योगानंद के शब्दों में आत्मा का मिलन आत्मा से है। अब जब तुम्हारी दिनचर्या थोड़ी धीमी हो गई है तो ध्यान की तरफ जाना आसान हो गया है। अब मंदिर में बैठने का समय है, अब खुद से बात करने का समय है, अब ईश्वर से संवाद करने की हिम्मत है। अब जब जीवन का आदर्श बनना कोई लक्ष्य नहीं, तब तुम खुद को सच्चाई से देख सकते हो, अपनी गलतियों को, अपने डर को, अपने अधूरेपन को। और उसी में एक नया सौंदर्य है, क्योंकि अब तुम खुद को जज नहीं करते, अब तुम खुद से प्रेम करना सीख रहे हो। अब जब समाज तुम्हें परिपक्व कहता है, तब तुम अपने भीतर के बच्चे से मिलने के लिए तैयार हो। अब जीवन केवल जिम्मेदारियां नहीं रहा, अब जीवन साधना बन गया है। अब तुम्हें नींद नहीं आती सिर्फ इसलिए क्योंकि थक गए हो। अब तुम्हें जागते हुए मौन पसंद आने लगा है। अब हर रात कोई पुराना सवाल आंखों में चमकता है, क्या मैं वही हूँ जो अब तक रहा? और हर सुबह एक नई शुरुआत की प्रेरणा मिलती है, आज कुछ बदलें। यह उम्र आत्मा की पुकार है, वो पुकार जो कहती है कि जितने जल्दी हो सके बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करो,
क्योंकि बाहर का सब कुछ खो सकता है, लेकिन जो तुम भीतर से हो वो सदा के लिए तुम्हारा है। इसलिए जब तुम्हें 40 की उम्र में अकेलापन सताने लगे, जब तुम्हें लगे कि पुराने दोस्त अब मतलब के हो गए हैं, जब रिश्ते बोझ बनने लगे, जब पहचान ढलने लगे, तो घबराना नहीं, क्योंकि यही संकेत है कि तुम अब आत्मा की ओर बढ़ रहे हो। यही संकेत है कि अब तक जो कुछ तुमने जिया वो एक भूमिका थी, अब असली अस्तित्व की शुरुआत है। अब तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। अब तुम दूसरों के विचारों से नहीं, अपने मौन से निर्देश लेते हो। अब तुम पुस्तकों से नहीं, अनुभव से सीखते हो। अब तुम दौड़ से नहीं, शांति से जुड़ते हो। अब तुम्हें भीड़ में पहचान नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर के चरणों में शरण चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम अपने मौन में उतरते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा से बात करता है। और 40 की उम्र वह मौन है जहाँ पहली बार तुम ब्रह्मांड की वो फुसफुसाहट सुनते हो जो कहती है, अब से तुम हो, सिर्फ तुम, ना कोई भूमिका, ना कोई मुखौटा। अब तुम वही हो जो बचपन से था, एक पवित्र आत्मा, एक दिव्य प्रकाश। अब जब तुम किसी रिश्ते के टूटने पर टूटते नहीं बल्कि सीखते हो, तब समझो कि तुम्हारा असली जीवन शुरू हो गया है। अब जब तुम असफलता को अंत नहीं, मार्ग समझते हो, तब जानो कि तुम साधक बन गए हो। अब जब तुम्हें दुनिया का हर संघर्ष भीतर की परीक्षा लगता है, तब मानो कि तुम ध्यान के पथ पर हो। अब तुम्हें पता है कि प्रेम का मतलब किसी को पाने में नहीं, किसी को स्वतंत्र छोड़ने में है। अब तुम्हें यह अनुभव है कि सफल होना समाज के मानकों पर नहीं, बल्कि आत्मा की शांति पर है। अब तुम समझते हो कि तुम शरीर नहीं, तुम विचार नहीं, तुम भूमिका नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, और वही पहचान अब तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा पथ है। अब तुम केवल नहीं जी रहे, अब तुम जाग रहे हो, और यही है असली जीवन। वही जीवन जो पहले 12, 20, 30 वर्षों से अलग है। ये जीवन वो है जो शून्य से शुरू होता है लेकिन अनंत की ओर ले जाता है। अब तुम स्वर्ग की कल्पना नहीं करते, अब तुम भीतर ही ईश्वर को अनुभव करते हो। अब तुम भविष्य की चिंता नहीं करते, क्योंकि वर्तमान ही पूजा है। अब तुम भीड़ से नहीं भागते, भीड़ में मौन खोजते हो। अब हर श्वास ईश्वर का स्मरण है, हर आंसू एक प्रार्थना है, और हर मुस्कान एक आभार है। और यही तो सिखाता है ज्ञान का असली उद्देश्य क्या है, कि जीवन का असली उद्देश्य तब शुरू होता है जब तुम समझ लेते हो कि तुम्हारे अस्तित्व की गहराई समुद्र से कम नहीं, और उस समुद्र की लहरें तभी उठती हैं जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम अपनी उम्र की चिंता छोड़ अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करते हो। यह जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, यह तो आत्मा की हर धड़कन को सुनने का अभ्यास है। तो आओ 40 के इस उजास में हम नए जीवन की शुरुआत करें, नई दृष्टि, नई साधना, नई खोज, क्योंकि असली जीवन तो अब शुरू हुआ है। इससे पहले तो हम बस सो रहे थे। जब जीवन की पुरानी परतें उतरने लगती हैं, जब बाहर की आवाज़ें धीमी होकर भीतर की मौन ध्वनि में बदल जाती हैं, तब धीरे धीरे आत्मा खुद को खोलना शुरू करती है। वह आत्मा जो बरसों तक समाज के शब्दों, रिश्तों के तानों बानों और जिम्मेदारियों की जंजीरों में बंधी रही, अब एक एक करके बंधनों को काट रही होती है। इस यात्रा में सबसे पहले जो टूटता है वह है मेरा का मोह, मेरा पद, मेरा पैसा, मेरी पहचान, मेरा रिश्ता, मेरा शरीर। एक के बाद एक सब हाथ से फिसलने लगता है, और फिर भी आश्चर्य एक कि अब दुख नहीं होता, अब भीतर कहीं शांति सी होने लगती है। जो कभी अपमान लगता था अब अनुभव लगता है, जो कभी हार थी अब मार्गदर्शन बन गई है। यही साधना है, यही आत्मा की परिपक्वता है। अब जब तुम हारते हो तब भीतर का गुरुत्वाकर्षण तुम्हें और गहराई में ले जाता है, वहाँ जहाँ ईश्वर प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान अब कोई क्रिया नहीं रह जाती, यह अब तुम्हारा स्वभाव बनता जा रहा है। हर सुबह जब आप चुपचाप आंखें खोलते हो और सांसों को सुनते हो, तब तुम्हें ये एहसास होता है कि परमात्मा कहीं ऊपर नहीं बल्कि इसी श्वास में, इसी मौन में समाया हुआ है। अब मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा मौन ही मंदिर बन गया है। अब जब करना दोहराव नहीं बल्कि एक संवाद हो गया है, जैसे हर राम पुकार में कोई उत्तर देता है।
जैसे हर कोई ओम की ध्वनि में कोई प्रतिध्वनि भीतर से आ रही हो। जब कोई संसार की अस्थिरता सामने होती है, बच्चों का बदलता व्यवहार, रिश्तों का बासीपन, शरीर की थकावट और समय की तेज चाल, तब ध्यान ही तुम्हें स्थिर करता है। यही ध्यान वह द्वार है जो इस जीवन को अगले आयाम में ले जाता है, और इस द्वार पर बैठा है गुरु कृपा का प्रहरी। अब तुम जब भी आंखें बंद करते हो, कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे माथे को सहलाता है। कोई देख नहीं पाता पर तुम जानते हो कोई है जो अब तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। परमहंस योगानंद जी ने जिस सुपर कॉन्शियस अवस्था का उल्लेख किया है, अब तुम उसकी झलक पाने लगे हो। ये कोई आश्चर्यजनक चमत्कार नहीं होता, ये तो एक सहज मौन है, जहां तुम अपने विचारों के पीछे छुपे खालीपन को देख पाते हो, जहां हर भावना, हर पीड़ा, हर आंसू एक बूंद बन जाता है ब्रह्मांड की अनंत नदी में। अब तुम निर्णय लेने से पहले ध्यान में जाते हो। अब तुम उत्तर पुस्तकों से नहीं, अंतरात्मा से लेते हो। अब तुम्हें किसी गुरु की ज़रूरत बाहर नहीं, क्योंकि वो गुरु अब भीतर बैठा है, मौन, शांत, लेकिन हर समय तुम्हारे संग। जीवन के इस भाग में जब रातें लंबी और विचार गहरे हो जाते हैं, तब आत्म साक्षात्कार तीव्र होता है। एक समय था जब अकेलापन खलता था, और अब वही अकेलापन पूरक लगता है। एक समय था जब हर संवाद की तलाश थी, अब मौन की आत्मीयता है। जो पहले शोर था अब संगीत बन गया है। तुम्हें अब हर चीज में प्रतीक दिखने लगते हैं। गिरा हुआ पत्ता भी अब तुम्हें जीवन का सत्य सिखाता है, और पक्षी की उड़ान तुम्हें मुक्त आत्मा की झलक देती है। तुम अब धीरे धीरे सांस लेते हो, धीरे धीरे बोलते हो, धीरे धीरे जीते हो, क्योंकि अब तुम्हें जल्दी नहीं है। अब तुम जानते हो कि जो कुछ भी आवश्यक है वो तुम्हारे पास पहले से है। अब तुम्हें और कुछ पाने की भूख नहीं, केवल और गहराई में जाने की प्यास है। ये वही अवस्था है जहाँ परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब बाहरी इच्छा शून्य हो जाती है, तभी आत्मा के द्वार खुलते हैं, और अब तुम्हारी इच्छाएं गिर रही हैं। अब तुम्हें नाम नहीं चाहिए, बस अर्थ चाहिए। अब तुम्हें मंजिल नहीं, रास्ता चाहिए। अब तुम्हें सफलता नहीं, ईश्वर चाहिए। जब रात के तीसरे पहर तुम चुपचाप उठते हो और बिना किसी योजना के ध्यान में बैठ जाते हो, तो वो कोई अभ्यास नहीं होता, वह आत्मा की पुकार होती है। यह वही समय होता है जब ब्रह्मांड जागता है और तुम्हें अपने मूल से जोड़ता है। अब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं पर दृष्टि खुल जाती है। अब तुम समय में नहीं, चेतना में जीने लगते हो। जो लोग पहले समझते थे कि तुम बदल गए हो, अब धीरे धीरे वे खुद भी बदलने लगते हैं, क्योंकि आत्मा का स्पर्श कंटेजियस होता है। वो छूता है, वो बदलता है। तुम्हारा चलना अब शांति बिखेरता है। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही लोगों को आश्रय देती है। पहले जो ज्ञान तुम शब्दों से बांटना चाहते थे, अब वह तुम्हारे मौन से बहता है। यही है वो आयाम जहाँ जीवन साधना नहीं, सेवा बन जाता है। अब तुम्हें किसी आश्रम में नहीं जाना, अब तुम्हारा घर ही आश्रम है। अब तुम्हें लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हारा जीवन ही शिक्षा बन गया है। जीवन की इस अवस्था में जब कोई पूछता है तुम क्या करते हो, तो तुम्हारा उत्तर होता है, मैं अब बस जीता हूँ और देखता हूँ। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, बस स्वीकार करते हो। हर चोट अब तुम्हें कठोर नहीं बल्कि कोमल बनाती है। हर असफलता तुम्हारे अभिमान को गलाकर करुणा में ढाल देती है। अब तुम हर दुखी आंख को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करते हो, बिना कहे, बिना जताए, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि सब में वही आत्मा है जो तुम में है। परमहंस योगानंद जी की कृपा अब किताबों से नहीं, अनुभव से मिलती है। अब उनके शब्द नहीं, उनकी मौन उपस्थिति तुम्हारे साथ चलती है। अब तुम उनके बताए मार्ग पर चलना नहीं, बनना शुरू करते हो। अब तुम उन्हें ढूंढते नहीं, अब तुम उन्हें जीते हो। जीवन अब कोई कहानी नहीं, कोई संघर्ष नहीं, अब यह केवल एक प्रवाह है, दिव्यता का, मौन का, प्रेम का, और तुम उस प्रवाह में अब समर्पण कर चुके हो। यही समर्पण असली जीवन है। जब जीवन अपनी सबसे ऊंचाई पर पहुंचता है, तब वह सबसे सरल हो जाता है। अब ना कोई शोर बचा है, ना कोई दिखावा, ना कोई लड़ाई, ना कोई शिकायत। बस एक मौन है, और उस मौन के भीतर समाहित है संपूर्ण अस्तित्व। अब तुम किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है सब कुछ यही है, इसी पल में, इसी श्वास में, इसी मौन में।
अब जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसमें अपेक्षा नहीं होती, बस करुणा होती है। अब जब तुम किसी के साथ होते हो तो उसमें प्रदर्शन नहीं होता, बस उपस्थिति होती है। अब जब तुम अकेले होते हो तो उसमें खालीपन नहीं होता, बस परमात्मा का स्पर्श होता है। अवस्था में पहुंचकर जीवन जैसे रुक जाता है, बाहर नहीं भीतर। अब विचारों की गति धीमी हो चुकी है, भावनाएं नरम पड़ चुकी हैं और आत्मा स्थिर जल की तरह गहराई में डूब चुकी है। अब जब कोई कुछ कहता है, तुम उसे सिर्फ सुनते नहीं महसूस करते हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बस स्वीकार करते। अब जीवन तुम्हें चौंकाता नहीं, बल्कि हर क्षण तुम्हें परमात्मा की योजना का आभास कराता है। अब तुम हर पल को परमेश्वर की देन मानते हो, चाहे वो मीठा हो या कठिन, चाहे वो हंसी में लिपटा हो या आंसुओं में भीगा हुआ। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को देखना बंद कर दोगे और बस ईश्वर को देखने लगोगे, तब तुम मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति अब तुम्हारी साधना नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन गई है। अब तुम हर चीज़ में ईश्वर को खोजते नहीं, अब तुम्हें हर चीज़ में ईश्वर दिखता है। अब जब बच्चा रोता है, तुम्हें उसमें आत्मा की पुकार सुनाई देती है। अब जब कोई वृद्ध अकेले बैठा होता है, तुम उसकी आंखों में वही मौन देख पाते हो जो कभी तुम्हारी आत्मा में था। अब तुम्हें समझ आता है, यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं था, यह तो ईश्वर का था जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहा था। अब मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। अब तुम्हें एहसास है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक वापसी है उसी स्रोत की ओर जहाँ से तुम आए थे। अब तुम मृत्यु को एक यात्रा समझते हो, एक परिवर्तन, जैसे नदी समुद्र से मिलने चली हो। अब जब तुम अंतिम सांसों की कल्पना करते हो तो तुम्हारे भीतर भय नहीं, एक गहराई से भरा आभार उठता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे यह जीवन दिया, आपने मुझे भूलने दिया, भटकने दिया और फिर धीरे धीरे मुझे मेरी आत्मा तक पहुंचा दिया। यही वो क्षण होता है जब तुम अपने जीवन को देखकर मुस्कुराते हो, बिना पछतावे, बिना शिकायत के। अब तुम्हें यह नहीं लगता कि तुमने बहुत खोया, क्योंकि जो खोया वो होना ही नहीं था। अब तुम्हें इस बात की पीड़ा नहीं कि तुमने देर से शुरुआत की, क्योंकि अब समझ आ चुका है, परमात्मा कभी देर नहीं करता। वह जब बुलाता है तभी उपयुक्त समय होता है, और वह बुलावा तुम्हें 40 की उम्र के बाद मिला, जब तुम टूटा नहीं थे बल्कि खाली हो चुके थे, और उसी खालीपन में उसने अपने प्रकाश से तुम्हें भर दिया। अब जब तुम किसी पुस्तक को पढ़ते हो तो वह तुम्हें शब्द नहीं, संकेत देती है। अब जब तुम ध्यान में बैठते हो तो वह केवल एक क्रिया नहीं, एक मिलन होता है। अब जब तुम मंदिर में दीपक जलाते हो तो वह दीपक बाहर नहीं, भीतर भी रोशनी करता है। अब जब तुम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हो तो वह कंपन तुम्हारे रोम रोम को स्पर्श करता है। जीवन अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई डर नहीं, कोई पहचान नहीं। जीवन अब प्रार्थना है, और इस प्रार्थना में ना शब्द हैं ना भाषा, बस मौन है, और उस मौन में पूर्ण समर्पण। यही है वह अवस्था जहाँ परमहंस योगानंद जी तुम्हें ले जाना चाहते थे। वहाँ जहाँ तुम ना कुछ बनते हो, ना कुछ कहते हो, सिर्फ होते हो। जहाँ तुम अब ब्रह्मांड में अलग से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड हो जाते हो। तब तुम गहराई से समझते हो, असली जीवन 40 के बाद ही क्यों शुरू होता है। क्योंकि इससे पहले तुम तैयार नहीं थे, तुम व्यस्त थे दुनिया को जीने में, खुद से भागने में, दिखावे में, उलझे रहने में। पर अब तुम खाली हो, अब तुम खुले हो, अब तुम प्रेम हो, और यही जीवन है, यही असली जीवन है। इससे पहले तो सिर्फ एक भूमिका थी, एक अभिनय, एक नकाब। अब जो है वो सत्य है, निर्विकार है और दिव्य है। अब जीवन समाप्त नहीं होता है, अब जीवन पूर्ण होता है। अब तुम कहीं नहीं जा रहे, अब तुम ईश्वर में विलीन हो रहे हो। अब तुम कोई नहीं हो, और इस कोई ना होना में ही सर्वस्व हो। और आज की यही अंतिम सीख है कि अब तुम जीवन के उस मुकाम पर आ चुके हो जहां अब तुम्हें कुछ जानना नहीं, अब तुम्हें केवल होना है, मौन में, प्रेम में, ध्यान में और परमात्मा में।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।